हेलो फ्रेंड्स, मैं विमल किशोर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीके स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट चाइल्ड डेवलपमेंट का पार्ट फर्स्ट, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, और ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि टेट, सी टेट, एम पी टेट, सुपर टेट आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे देखना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले हम बाल विकास की डिफिनीशन जानते हैं, क्या होता है बाल विकास। तो इसके बाद बालक की अवस्थाओं के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है? तो बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास को परिभाषित करते हुए यह कहा है, यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जहाँ पहला शब्द बालक की अवस्थाओं को इंगित करता है, जो गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की अवस्था कहलाती है, जबकि दूसरा शब्द विकास जो होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो परिवर्तन का सूचक होता है, जो गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो विकास जो होता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये कई सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? निरंतर है, स्थायी है, रुक रुक के है, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे क्या होगा? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। मनोवैज्ञानिकों का मानना है बालकों में जो परिवर्तन होते हैं वह मुख्यतः वंशानुक्रम और वातावरण के कारण होते हैं। यह परिवर्तन मुख्यतः दो प्रकार से होते हैं। जो मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि जो परिवर्तन होते हैं वो वंशानुक्रम और वातावरण के कारण होते हैं। एक तो जो हमारे माता पिता के द्वारा हमको प्राप्त होते हैं वो वंशानुक्रम हो जाते हैं, और दूसरे जो वातावरण, जैसे वातावरण जिस वातावरण में हम रहते हैं वैसे हम हो जाते हैं, तो उस वातावरण के अनुसार हमको मिलते हैं। ठीक है, तो ये बताया दो परिवर्तन जो होता है मुख्यतः दो प्रकार से होते हैं। तो पहला परिवर्तन हम देखते हैं मात्रात्मक परिवर्तन। मात्रात्मक परिवर्तन क्या होता है? इसे शारीरिक परिवर्तन भी बोलते हैं, जिसके अंतर्गत बालक के लंबाई, भार, आकार का अध्ययन करते हैं, उसे मात्रात्मक परिवर्तन कहते हैं। और अगला परिवर्तन क्या है? गुणात्मक परिवर्तन, जिसे क्या बोलते हैं? शारीरिक प्लस मानसिक परिवर्तन। ठीक है, अब इसको देखते हैं, जिसके अंतर्गत बालक के लंबाई, भार, आकार के साथ साथ मानसिक विकास के विभिन्न पक्षों का, जैसे सामाजिक, भाषाई, संज्ञानात्मक परिवर्तन आदि का अध्ययन किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? गुणात्मक परिवर्तन। बाल विकास की मनोवैज्ञानिक परिभाषाएं, इसमें कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ परिभाषाएं ली गई हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहली परिभाषा ली गई जेम्स ड्रेवर जी के अनुसार, बाल मनोविज्ञान व बाल विकास की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जन्म से ब्रैकेट में गर्भावस्था से लेकर परिपक्वावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। ये जेम्स ड्रेवर जी के अनुसार है। अगली देखते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार, बाल मनोविज्ञान व बाल विकास की वह शाखा जिसके अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? इनकी लैंग्वेज में बाल विकास कहते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं वृद्धि और विकास में अंतर, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में डिफरेंस। तो सबसे पहला डिफरेंस हम देखते हैं। सबसे पहला डिफरेंस ये होता है, जो वृद्धि होती है, मतलब जो ग्रोथ होता है वो क्या होता है? फिजिकल चेंज होता है, फिजिकल चेंजमेंट होता है। तो क्या होगा? ये हो गया शारीरिक परिवर्तन हो गया। जो विकास होता है ये शारीरिक परिवर्तन प्लस मानसिक परिवर्तन दोनों होता है। ठीक है, शारीरिक परिवर्तन क्या होता है? शारीरिक परिवर्तन जैसे लंबाई, भार, आकार में वृद्धि हुई। मानसिक परिवर्तन वही संज्ञानात्मक विकास होता है, और भाषाई विकास और सामाजिक विकास, ये सब क्या होते हैं? मानसिक डेवलपमेंट होते हैं। अगला देखते हैं, यह मात्रात्मक परिवर्तन है। मात्रात्मक का मतलब क्या होता है? क्वांटिटेटिव चेंजमेंट है। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव चेंजमेंट है, और ये क्या है? क्वालिटेटिव चेंजमेंट है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला परिवर्तन क्या है? जो वृद्धि होती है ये मापनीय होती है। लंबाई, भार, आकार, ये सब क्या होगा? मापा जा सकता है। और जो विकास होता है वो अमापनीय होता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा सामाजिक है, बहुत ही ज़्यादा बोलचाल में वो है, बहुत ही ज़्यादा जिसको भाषा का नॉलेज है, तो उसकी भाषा को आप माप सकते हैं क्या? नहीं ना, तो भाषा को मापा नहीं जा सकता। संज्ञानात्मक है। ठीक है, और अगला देखते हैं, जो वृद्धि होती है वो अवलोकन द्वारा मापते हैं।
इसके जो वृद्धि है इसको अवलोकन द्वारा मापते हैं, और जो विकास है इसे मनोवैज्ञानिक विधि द्वारा मापते हैं। ठीक है, अगला इसमें देखते हैं डिफरेंस क्या है। जो वृद्धि होती है निश्चित समय के बाद रुक जाती है, जैसे ग्रोथ है आपकी वो कुछ समय के बाद रुक जाएगी। ठीक है, बट जो विकास है वो चाहे आपका बुढ़ापा हो या आप यंग स्टेज पे हो, तब भी आपका मतलब वो विकास हमेशा चलता रहता है। विकास शैशवावस्था से लेकर मतलब जन्म से लेके और कब तक चलता रहता है, जब तक बॉडी एकदम डिफ्यूज़ ना हो जाए। ठीक है, तब तक चलता रहता है। अगला चेंज देखते हैं। यह जो होता है निश्चित दिशा, जो वृद्धि होती है इसकी कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं होती है, कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। जो विकास होता है एक निश्चित क्रम में चलता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले जन्म से चलेगा, फिर शैशवावस्था, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था। ठीक है, ऐसे चलता है, फिर वृद्धावस्था, ऐसे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। जो वृद्धि होती है वृद्धि में विकास सम्मिलित नहीं होता है। ठीक है, जो वृद्धि होती है वृद्धि में विकास सम्मिलित नहीं होता है, बट विकास में क्या होता है, विकास में जो होता है वृद्धि सम्मिलित होती है। ओके, इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस ले लिए हैं मैंने। बालक का विकास प्रारंभ होता है, कब से प्रारंभ होता है? 0 माह से, जन्म से पहले, गर्भावस्था से, प्रसव से पूर्व, इनमें से सभी। आप राइट आंसर बताइएगा। जबकि इस क्वेश्चन को लेने का मेरा व्यू है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाना। ठीक है, तो इसमें 0 माह से, जन्म से पहले, गर्भावस्था से, प्रसव से पूर्व, सारे ऑप्शन सही हैं, तो इसमें इनमें से सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालक का कौन सा विकास 1 माह या जन्म के बाद होता है? सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषाई विकास, नैतिक विकास, या इनमें से सभी? आंसर कीजिएगा। तो इनमें से सभी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो बालक का कौन सा विकास 1 माह या जन्म के बाद होता है? तो सामाजिक विकास भी होता है, संज्ञानात्मक विकास भी होता है, भाषाई विकास भी होता है, नैतिक विकास भी होता है। जैसे ही बालक का जन्म होता है वैसे ही वो थोड़ा बहुत आ ई ऊ ऐसे निकालने लगता है, और संज्ञानात्मक विकास भी होने लगता है, भाषाई विकास भी हल्का फुल्का होने लगता है, और नैतिक विकास तो होने ही लगता है। ठीक है, इस प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास किस प्रकार चलने वाली प्रक्रिया है? ये मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन ले लिया है। तो विकास किस प्रकार चलने वाली प्रक्रिया है? निरंतर, स्थायी, रुक रुक कर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दोस्तों आज इस सेशन में इतना ही लिया है। अगले सेशन में हम इसकी अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसे शैशवावस्था हो गई, बाल्यावस्था हो गई, किशोरावस्था हो गई। ठीक है, इन अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। दोस्तों कैसा लगा मेरा आज का सेशन? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल वीके स्टडी पॉइंट। थैंक यू दोस्तों।